हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विकास और आज मैं आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूं जो सीबीएसई के क्लास 10th के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सीबीएसई ने 2026 से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब 10वीं में एक नहीं बल्कि 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। ये क्यों हो रहा है, कैसे होगा और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, आज हम हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये बदलाव क्यों हो रहा है। सीबीएसई ने 25 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन और एक प्रेस रिलीज जारी की है। ये बदलाव सीधे तौर पर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 से जुड़ा है। NEP 2020 का एक बहुत बड़ा मकसद है बोर्ड एग्जाम्स के हाई स्टेक्स वाले प्रेशर को कम करना। NEP 2020 के पैरा 4.37 में साफ साफ लिखा है, बोर्ड परीक्षाओं के हाई स्टेक्स पहलू को और कम करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान अधिकतम 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति होगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए, यदि वे चाहें तो। इसी विजन को पूरा करने के लिए सीबीएसई ने यह फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अब स्टूडेंट्स को एक ही बार में सब कुछ अच्छा करने का वो भयानक प्रेशर फील नहीं होगा। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का एक और मौका मिलेगा। ये सिर्फ प्रेशर कम करने के लिए नहीं है, बल्कि NEP 2020 ये भी कहता है कि असेसमेंट कोर कैपेसिटीज को टेस्ट करे और बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस दे। इसका एक और फायदा ये होगा कि कोचिंग कल्चर पर भी थोड़ा कंट्रोल आ सकता है। अब समझते हैं कि ये 2 परीक्षाएं कैसे काम करेंगी। ये बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली परीक्षा अनिवार्य है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सभी स्टूडेंट्स के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। आप इसे मेन एग्जाम मान सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का मौका, अगर आप पहली परीक्षा में पास हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में और बेहतर कर सकते हैं, तो आप दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। आप साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट्स में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। अगर 3 या ज्यादा सब्जेक्ट्स में नहीं बैठे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट पहली परीक्षा में 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में अपीयर नहीं हुआ है, तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे स्टूडेंट्स को एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें अगले साल फरवरी में होने वाली मेन परीक्षा में ही बैठना होगा, यानी उन्हें पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, अगर आपका पहली परीक्षा में कंपार्टमेंट आता है तो घबराने की बात नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट कैटेगरी के तहत दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। क्लास 10 पास कर लेते हैं तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स में अपीयर होने की अनुमति नहीं होगी, मतलब स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स में आप नहीं बैठ पाएंगे। कुछ स्पेशल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए भी खास नियम बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा किसी स्पोर्ट्स इवेंट के साथ क्लैश करती है, तो आपको दूसरी परीक्षा में उन सब्जेक्ट्स के लिए बैठने की अनुमति होगी। ये आपके स्पोर्ट्स करियर के लिए एक बड़ी राहत है। विंटर बाउंड स्कूल्स, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहां सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, जैसे पहाड़ी इलाके। ऐसे स्कूल्स के स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस होगी कि वे चाहें तो पहली परीक्षा में बैठें या दूसरी परीक्षा में। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN कैंडिडेट्स को जो भी फैसिलिटीज जैसे एक्स्ट्रा टाइम, राइटर आदि पहली परीक्षा में मिलती है, वे सभी फैसिलिटीज दूसरी परीक्षा में भी मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं कि इंटरनल असेसमेंट के बारे में। यह भी एक जरूरी पॉइंट है। आपका इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल में होता है, सिर्फ एक बार होगा। ये मेन या पहली परीक्षा से पहले ही कंडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए बार बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं परीक्षाओं के शेड्यूल और कौन कब कौन सी परीक्षा दे सकता है। मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन, ये परीक्षा फरवरी के मध्य से शुरू होगी, ठीक वैसे ही जैसे अभी होती है। दूसरी परीक्षा, सेकंड एग्जामिनेशन, ये परीक्षा मई के महीने में कंडक्ट की जाएगी। तो आपके पास पहली परीक्षा के बाद तैयारी करने और इंप्रूव करने के लिए थोड़ा समय होगा। एलिजिबिलिटी फॉर फर्स्ट एग्जाम, क्लास 10 के फ्रेश स्टूडेंट्स, सेकंड चांस, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, पिछले साल के एसेंशियल रिपीट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स,
इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स। दूसरी परीक्षा में कौन बैठ सकता है? एलिजिबिलिटी फॉर सेकंड एग्जाम। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो अधिकतम 3 मेन सब्जेक्ट्स में सुधार चाहते हैं। फर्स्ट या थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स जिनका कंपार्टमेंट है और वे साथ में इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट के जरिए पास हुए हैं और अब इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत क्लियर है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं सिलेबस, LOC, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, सबमिशन और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। सिलों ही परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी जो उस साल के लिए निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि दूसरी परीक्षा में कम सिलेबस आएगा, मतलब पेपर पैटर्न या मार्किंग स्कीम में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। पहली परीक्षा के लिए LOC अनिवार्य है, दूसरी परीक्षा के लिए LOC अलग से भरा जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, दूसरी परीक्षा के LOC में कोई भी नया नाम ऐड नहीं किया जाएगा। पहली परीक्षा से दूसरी परीक्षा के बीच सब्जेक्ट बदलने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि पॉलिसी में इसकी खास तौर पर परमिशन न दी गई हो। रिजल्ट डिक्लेरेशन। सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट एग्जाम बायलॉज के अनुसार ही घोषित किया जाएगा। परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के महीने में घोषित किया जाएगा। दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जून के महीने में घोषित किया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑन डिजी लॉकर। आपकी मेन एग्जाम की परफॉर्मेंस डिजी लॉकर पर अवेलेबल होगी। ये बहुत काम की चीज है क्योंकि अगर आप दूसरी परीक्षा में इंप्रूवमेंट के लिए नहीं बैठना चाहते तो आप क्लास 11 में एडमिशन के लिए इसी परफॉर्मेंस का इस्तेमाल कर सकते। पासिंग डॉक्यूमेंट एंड मेरिट सर्टिफिकेट। आपका फाइनल पासिंग डॉक्यूमेंट और मेरिट सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को दूसरी परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपका फाइनल रिजल्ट जून में ही माना जाएगा जब दोनों परीक्षाओं के नतीजे आ जाएंगे। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज, फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन, री-इवैल्यूएशन। अगर आप अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहते हैं या मार्क्स का वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो ये सभी सुविधाएं दूसरी परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद ही उपलब्ध होंगी। ये दोनों परीक्षाओं मेन और दूसरी के लिए होंगी। प्रोविजनल एडमिशन। अगर कोई स्टूडेंट मेन परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो उसे क्लास 11 में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। कॉन्फर्मेशन। उनके एडमिशन की कंफर्मेशन दूसरी परीक्षा के रिजल्ट पर आधारित होगी। मतलब अगर आप दूसरी परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। स्कूलों के लिए निर्देश। CBSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इस 2 परीक्षाओं वाली पॉलिसी के बारे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से बताएं और उन्हें ओरिएंट करें। मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम देना कंपलसरी है। आपको पहली मेन बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। दूसरी परीक्षा सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं या किसी सब्जेक्ट में बेहतर करना चाहते हैं। ये एक ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं। पहली परीक्षा में पास हो गया और दूसरी नहीं देना चाहता तो क्या होगा? अगर आप पहली परीक्षा में पास हो जाते हैं और दूसरी परीक्षा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। पहली परीक्षा का रिजल्ट ही आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। आपके मेन एग्जाम की परफॉर्मेंस डिजी लॉकर पर भी अवेलेबल होगी, जिसका इस्तेमाल आप क्लास 11 में एडमिशन के लिए कर सकते हैं। आपको जून तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है अगर आप दूसरी परीक्षा नहीं दे रहे हैं। मैं कितने सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट दे सकता हूं? आप साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट्स में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। अगर मैं पहली परीक्षा में 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो गया या एग्जाम नहीं दे पाया तो क्या होगा? बहुत जरूरी है, अगर आप पहली परीक्षा में 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में अपीयर नहीं हुए या फेल हो गए तो आपको दूसरी परीक्षा में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे स्टूडेंट्स को एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा जाएगा और उन्हें अगले साल फरवरी में होने वाली मेन परीक्षा में ही बैठना होगा। तो पहली परीक्षा को हल्के में न लें। रिजल्ट कब आएगा और मुझे मेरा पासिंग डॉक्यूमेंट कब मिलेगा? पहली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में घोषित होगा। दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जून में आएगा। आपका फाइनल पासिंग डॉक्यूमेंट और मेरिट सर्टिफिकेट दूसरी परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ऑफिशियल पासिंग सर्टिफिकेट जून के बाद ही मिलेगा। पहली परीक्षा में कंपार्टमेंट आ गया तो क्या मैं दूसरी परीक्षा दे पाऊंगा? हाँ, अगर आपका पहली परीक्षा में कंपार्टमेंट आता है तो आप कंपार्टमेंट कैटेगरी के तहत दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये आपके लिए एक दूसरा मौका है। क्या मैं पहली परीक्षा से दूसरी परीक्षा में सब्जेक्ट बदल सकता हूँ? नहीं,
पहली परीक्षा से दूसरी परीक्षा के बीच सब्जेक्ट बदलने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि सीबीएसई की पॉलिसी में इसकी खास तौर पर परमिशन न दी गई हो। तो सब्जेक्ट्स का चुनाव ध्यान से करें। मैं मेन एग्जाम में पास नहीं हो पाया तो क्या मुझे 11वीं में एडमिशन मिलेगा? हाँ, अगर आप मेन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको क्लास 11 में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। आपके एडमिशन की कंफर्मेशन दूसरी परीक्षा के रिजल्ट पर आधारित होगी, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों, ये थी सीबीएसई की क्लास 10th के लिए 2 बोर्ड परीक्षाओं की नई नीति की पूरी और डिटेल्ड जानकारी। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है जो एनईपी 2020 की सिफारिशों को लागू कर रहा है। इसका मकसद छात्रों पर से बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करना और उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का एक और मौका देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट्स में पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जरूरी जानकारी मिल सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें।